Today we will see about phylum Chordata. ठीक है, टर्म जो है, ठीक है, टर्म Chordata was coined by Balfour. ठीक है, तो बेल्फोर ने टर्म Chordata दिया था. ठीक है, तो टर्म Chordata was coined by Balfour. ठीक है, पहला. और ये Chordata जो है, इसका मतलब अगर देखेंगे, ठीक है, Chordata, ठीक है, CHORDATA. तो Chordata जो देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना है. ठीक है, एक कॉर्डा CHORDA कॉर्डा, ठीक है, और दूसरा जो है ATA आटा. ठीक है, तो कह सकते हैं कॉर्डा और आटा. तो कॉर्डा मतलब होता है रॉड लाइक, रॉड लाइक. वो भी कैसा रॉड, हॉलो की सॉलिड, तो सॉलिड. तो इसका मतलब होता है सॉलिड रॉड लाइक. ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ कॉर्डा इज सॉलिड रॉड लाइक. तो यहां लिख दें सॉलिड रॉड लाइक. और सॉलिड रॉड लाइक का मतलब होता है, यहां पर क्या हुआ, नोटोकॉर्ड. क्या है, नोटोकॉर्ड. और आटा मतलब टू हैव, होना, मतलब बियरिंग आप कह सकते हैं. ठीक है, तो इससे हम क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि सॉलिड रॉड लाइक और बियरिंग. तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि इसको डिफाइन करना हो तो व्हाट इज Chordata, तो कह सकते हैं नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स. ठीक है, तो वैसे एनिमल जिसमें कि नोटोकॉर्ड होगा. ठीक है, कब, बियरिंग एनिमल्स इन एटलीस्ट सम स्टेजेस, सम मतलब एनी स्टेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, एनी स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो वैसे एनिमल जिसमें कि क्या कर सकते हैं कि किसी ना किसी स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा. तो एक लाइन में कह सकते हैं नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल इज नोन एज, दैट इज Chordata. ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, Chordata कहेंगे. और इन एनी स्टेजेस कहने का मतलब क्या हुआ, इन एनी स्टेजेस ऑफ लाइफ कहने का मतलब कि आइदर एम्ब्रियो में हो, ठीक है, और लार्वा भी कह सकते हैं. ठीक है, और अडल्ट में कभी भी हो. ऐसा भी हो सकता है नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियो में है. ठीक है, एम्ब्रियो में कहने का मतलब लार्वा में है. ठीक है, और सिर्फ अडल्ट में भी है केवल. ठीक है, माने अडल्ट में भी हो, मतलब कि एम्ब्रियो में कुछ में क्या होगा, कुछ ऐसे Chordata होते हैं जिसमें कि सिर्फ लार्वल स्टेज में है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि अडल्ट में भी है. ठीक है, तो कुछ में भी नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल इन एटलीस्ट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ इज नोन एज Chordata. ठीक है, तो ये Chordata हो गया. अब ये देखेंगे एनिमल जो है ना, एनिमल्स जितने भी हैं, ठीक है, उसको क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है, तो अभी तो देखें कि नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस. तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो कह सकते हैं बेसिस क्या है, बेसिस प्लस NCE, प्रेजेंस और माइनस NCE. ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, उस बेसिस पर एनिमल जितने भी हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है. कौन कौन सा दो कैटेगरी है, तो वैसे एनिमल जिनमें कि नोटोकॉर्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कह दिया गया Chordata. ठीक है, और जिनमें नहीं है नॉन Chordata. ठीक है, तो Chordata और नॉन Chordata दो कैटेगरीज हो गए एनिमल के. तो कॉर्डेट्स और हम क्या कर सकते हैं, नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, तो कॉर्डेट एनिमल हम कहें मतलब Chordata मतलब कि सच एनिमल विच बियर्स नोटोकॉर्ड, दैट इज नोन एज Chordata. ठीक है, जिसमें नहीं है उसको नॉन कॉर्डेट. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे Chordata जो है जिसमें कि क्या हुआ, प्लस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और जिसमें एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे, नॉन Chordata. ठीक है, तो ये Chordata अगर देखेंगे हम पूरे एनिमल्स में, तो ये करीब कितने होते हैं, 3 से 3 to 5% ओनली होते हैं. बस सोच सकते हैं 3 से 5%, और जो बच गया कितना, 90 to 95% जो होते हैं वो क्या हैं, दे आर नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, तो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा. इसके बाद दैट इज एक हेमी Chordata देखेंगे,
वो भी, ठीक है। तो वो सब के सब क्या हो गया, नॉन कोऑर्डिनेट्स में, उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स में। तो मात्र कह सकते हैं, यू कैन से कि ये देखिए 1990 मतलब 95% ये अकेले है और ये मात्र 5% है कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स में रफली क्या होगा, रफली एक कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे मेनली तो वर्टिब्रेट्स होगा, दैट इज स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स। ये तो इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स में भी देखेंगे 3 से 5% ही मात्र है। इसमें भी अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा पाइसेस होता है। क्या होगा, सबसे ज्यादा पाइसेस, पाइसेस के बाद एम्फीबियन होता है, वो नहीं तो इसके बाद एव्स, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा नंबर में देख रहे हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैमल्स होते हैं, स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इसके बाद दैट इज एम्फीबियन। तो कहने का मतलब है अगर हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इफ यू सी द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, एम्फीबियन, ठीक है, मैमल्स, मैमल्स, और फिर दैट इज एम्फीबियन, एम्फीबियन, ठीक है। अगर ये क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, नंबर, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ करने का मतलब नंबर अगर देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, पाइसेस, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट में भी देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा कोऑर्डिनेट पाए जाते हैं, तो पाइसेस सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन सा है, ये। अगर सीक्वेंस पूछेगा तो ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज मैक्सिमम नंबर। और एम्फीबियन क्या हो गया, ये क्या हो गया, इट इज मिनिमम नंबर, ठीक है। तो याद रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसमें होता है, पाइसेस में, फिश में, और मिनिमम कौन सा है, दैट इज एम्फीबियन, ठीक है। अब हम अगले में अभी देखेंगे जस्ट क्या, अब हम देखेंगे दैट इज फंडामेंटल कैरेक्टर्स, इज फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स कह सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ क्या देख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट का देख रहे हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर है, ठीक है, तो उसके मेनली क्या देखेंगे, 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कितने होते हैं फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स, तो ये 3 होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो पहला PRESENC, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेसिक्स पर है ना, है तो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड तो होगा ही होगा, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। लेकिन ये नोटोकॉर्ड कहां होगा, डोर्सल में, तो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, और इसी को कहते हैं कॉर्डा, कॉर्डा डोर्सलिस भी कहते हैं, DORSALIS। तो नाम से लग रहा है कॉर्डा मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मींस नोटोकॉर्ड, और कहां पर सिचुएटेड है, डोर्सल साइड में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉर्डा डोर्सलिस। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, तो पहला क्या हुआ, नोटोकॉर्ड का होना, वो भी कैसा नोटोकॉर्ड कैरेक्टर है, ये याद रखना है, डोर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नोटोकॉर्ड कैसा है, पोजीशन डोर्सल, ठीक है, और ये कॉर्डा डोर्सलिस। अब ये देखिए नोटोकॉर्ड जो भी देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रू नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होना चाहिए, याद रखना है, इट शुड बी, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन जो होता है कैसा होता है, वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, कैसा होगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर, ये ओरिजिन कैसा होना चाहिए, ओरिजिन जो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये नोटोकॉर्ड क्या करता है, यही बनाता क्या है, तो इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्केलेटन। तो जो प्राइमरी एंडोस्केलेटन है ना, यही बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्केलेटन बनाता है। जो भी कार्टिलेज बोन होता है ना, एंडोस्केलेटन 2 होते हैं, कार्टिलेज और बोन, तो मेनली बनाता कौन है, ये यही बनाते हैं। इट विल फॉर्म दैट इज प्राइमरी एंडोस्केलेटन, ठीक है। 2 चीज याद रखना है। अब ये देख रहे हैं
कि कॉर्डेट्स जो देखेंगे, कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो दो कॉर्डेट्स होते हैं, एक कह सकते हैं लोअर कॉर्डेट, एक हायर कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, लोअर जो कॉर्डेट होते हैं उसको कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेट कहने का मतलब क्या हुआ? लोअर कॉर्डेट। तो इसको हम नंबर दे देते 3 ना, 1 2 3। तो पहला जो कैरेक्टर है ये है। तो इसमें हम देखेंगे प्रोटोकॉर्डेट होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं उनको हम लोअर कॉर्डेट कहते हैं, लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स को लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। इनमें हम क्या देखेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी पढ़ेंगे हम, लोअर कॉर्डेट्स होते हैं यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें हम क्या देखेंगे कि इनमें नोटोकॉर्ड जो होते हैं यूरोकॉर्डेट में टेल रीजन में होता है बस, और सिफेलोकॉर्डेट में पूरे थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, और पूरे लाइफ रहता है, ठीक है, पूरे लाइफ। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड पूरे के पूरे लाइफ, थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि इनमें क्या होगा, इनमें प्रोटोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो गया, इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ में होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे एक और, आप लिख देंगे, लेकिन यहां देखेंगे एक यूकॉर्डेट्स। यूकॉर्डेट्स किसको कहते हैं? यूकॉर्डेट्स, ठीक है, यूकॉर्डेट्स। तो यूकॉर्डेट्स मतलब क्या हुआ, दैट इज हायर कॉर्डेट को कहते हैं, हायर कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये देखेंगे कि प्रोटोकॉर्डेट्स में, लोअर कॉर्डेट में और हायर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड। तो इसमें जो होता है ना, इसमें याद रखेंगे कि नोटोकॉर्ड जो है ये क्या है, इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ होता है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो होगा इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। हालांकि इसमें दो देखेंगे, यूरोकॉर्डेटा, एक पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे ये कहां पर होगा, लेकिन ये थ्रू आउट लाइफ नहीं है इसमें, यूरोकॉर्डेटा में पूरा लाइफ नहीं है, सिर्फ लार्वा तक है, लेकिन है टेल में, ठीक है। इसमें थ्रू आउट लाइफ है। तो एक एक्चुअली में दोनों में क्या है, प्रोटोकॉर्डेट्स में पूछेगा थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है तो कह तो सकते हैं ना, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, इनमें जो होता है ना, टेल ऑफ लार्वा में होता है। कहां होता है? टेल ऑफ लार्वा ओनली, इसके टेल में पाई जाएगा, लार्वा में, अडल्ट में नहीं होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या देखेंगे, इनमें थ्रू आउट लाइफ होता है, थ्रू आउट लाइफ मीन्स इन अडल्ट थ्रू आउट लाइफ होता है और थ्रू आउट बॉडी भी होता है, ठीक है। तो थ्रू आउट बॉडी, पहले तो टेल ऑफ लार्वा ओनली, इसमें थ्रू आउट बॉडी एंड थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ तक होता है, ठीक है। तो इसमें टेल ऑफ लार्वा में होता है, इसमें थ्रू आउट बॉडी होता है, पूरे बॉडी में और पूरे जिंदगी भर, मतलब ये लार्वा में होता है, ये कहां, इवन अडल्ट तक होता है, ठीक है, इनमें सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एम्ब्रियो में होगा, इसमें थ्रू आउट लाइफ इन अडल्ट, तो ये याद रखना है, ठीक है। आगे तो नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, यूकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, सिर्फ एम्ब्रियो कंडीशन में होगा। इसके बाद नोटोकॉर्ड, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं ना, इसमें चेंज हो जाता है, मतलब सिर्फ एम्ब्रियो में रहता है नोटोकॉर्ड और रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए यूकॉर्डेटा, इसी में देखेंगे वर्टिब्रेटा आएगा, ठीक है। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, मतलब कि एम्ब्रियो में भी होगा, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये कहां पर होगा, ये वाला प्रोटोकॉर्डेट्स में, एम्ब्रियो में भी होगा नोटोकॉर्ड, इसके बाद अडल्ट में भी होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो में होगा, ठीक है,
अडल्ट में नहीं होगा। तो एम्ब्रियो अडल्ट दोनों में नोटोकॉर्ड होगा, इसमें एम्ब्रियो में क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड। बाद में ये रिप्लेस क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये ध्यान देना है कि इनमें प्रोटोकॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स में ये क्या है, पूरे लाइफ रह सकता है नोटोकॉर्ड, लेकिन इनमें पूरे लाइफ नहीं होता है। एम्ब्रियो में सिर्फ होगा, हायर कॉर्डेट्स में बाद में ये इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए हायर कॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वर्टिब्रेटा भी कहेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसीलिए वर्टिब्रेटा इसमें आएगा। वर्टिब्रेटा मतलब क्या होगा, इसी में पढ़ेंगे क्या, परम, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ठीक है, क्या करेंगे, पाइसेस, तो ये वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेटा इसको करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बस लिख नहीं रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हायर कॉर्डेट्स। तो अभी प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होना चाहिए कहां पर, डॉर्सल पोर्शन, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और जितने भी प्राइमरी एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज बोन होते हैं, सब मिलकर यही बनाता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट की बात है। तो लोअर कॉर्डेट की बात देखेंगे तो लोअर कॉर्डेट्स को जो है रखा गया दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, हायर कॉर्डेट्स को किसमें रखा गया, यूकॉर्डेट्स में। हायर कॉर्डेट्स में क्या आ जाएगा, इसमें वर्टिब्रेटा आएगा, क्या आएगा, वर्टिब्रेटा। इसमें लोअर कॉर्डेट्स में क्या आ जाएगा, वहां लिखे हुए हैं यूरोकॉर्डेटा और दूसरा कौन सा है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये आएगा। ठीक है, तो इसमें दो आएगा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें क्या आएगा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, दो। तो ये लोअर कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, हायर कॉर्डेट्स में क्या देखेंगे, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये वाला चीज, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर प्लेस्ड इन दिस और वर्टिब्रेटा आर प्लेस्ड इन दिस। वर्टिब्रेटा में परम, तो इसमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो देखेंगे, सेकंड जो है कैरेक्टर, उसको कहते हैं दैट इज प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, नर्व कॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड जो होता है ना, ये भी डॉर्सल होता है। कैसा होता है, ये भी डॉर्सल होगा। ठीक है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल, और ये क्या होता है, ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब हो, मतलब कि हॉलो, डॉर्सल। ठीक है, ट्यूबुलर मींस हॉलो। ठीक है, और ये क्या होता है, एक ही होता है, सिंगल। ठीक है, सिंगल। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं क्या, नॉन गैंग्लिएटेड, गैंग्लियंस होते हैं, तो नॉन गैंग्लिएटेड, गैंग्लियनेटेड। ठीक है, क्या, नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ नॉन गैंग्लिएटेड क्या, नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड सेकंड है, नर्व कॉर्ड सेकंड। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, याद रखना है, कॉर्डेट में कैसा होता है, डॉर्सल, ट्यूबुलर, हॉलो, सिंगल और गैंग्लिएटेड। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, नॉन गैंग्लिएटेड, नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह ये क्या हो गया, ये हो गया, ये याद रखेंगे, ये डॉर्सल में होगा। ठीक है, और तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉर्डेट का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना, कॉर्डेट। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स कहें तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, तो नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होगा, लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा होगा। उसमें कैसा होगा, उल्टा। तो नॉन कॉर्डेट्स में कैसा, डॉर्सल था तो वेंट्रल, ट्यूबुलर, हॉलो मतलब सॉलिड होगा, सिंगल नहीं होगा, डबल होगा। ठीक है, नॉन गैंग्लिएटेड मतलब कि गैंग्लियंस उसमें नहीं होगा। अर्थन कॉकरोच में पढ़े थे, नर्व कॉर्ड होता है, उसमें क्या होता है, गैंग्लियंस होते हैं, तो वहां होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब ये जो देख रहे हैं नर्व कॉर्ड है ना, ये नर्व कॉर्ड, तो ये अगर नर्व कॉर्ड देखेंगे तो कैसा नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये नर्व कॉर्ड जो है, जिस तरह यहाँ पर देखेंगे कि नर्व कॉर्ड कैसा होगा, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये वाला नोटोकॉर्ड है। ये क्या है, तो ये याद रखना है, दिस नर्व कॉर्ड इज, ठीक है, कैसा होता है, तो याद रखना है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में कैसा होता है, ये एक्टोडर्मल। ठीक है, मेसोडर्मल नहीं। तो अभी ये भी देखेंगे, जितने भी नर्वस सिस्टम है ना, सब क्या होता है,
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनके सब एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पहला। और दूसरा क्या है, याद रखना है, इसका एंटीरियर पार्ट होता है, नर्व कॉर्ड है ना, तो नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट, ठीक है, और नर्व कॉर्ड का पिछला वाला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, ये क्या बना रहा था, इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्केलेटन ना, लेकिन इसमें एंटीरियर पार्ट जो है इसका वो बना देता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट जो है वो बना देता है ब्रेन, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ब्रेन है और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ नर्व कॉर्ड फॉर्म्स ब्रेन, whereas posterior part of nerve cord forms what, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये याद रखेंगे कि ये क्या है, नर्व कॉर्ड के बारे में। तो नर्व कॉर्ड कैसा होता है, एक्टोडर्मल, और एंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाता है और पोस्टीरियर पार्ट क्या बना रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, दैट इज सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टर। तीसरा, और ये नॉन कॉर्डेट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, तो थर्ड अगर देखेंगे तो थर्ड इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तीन होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, गिल स्लिट्स होते हैं। तो गिल स्लिट्स कहां पर होंगे, ये सब डॉर्सल देख रहे हैं, डॉर्सल, ये देखिए डॉर्सल है इसमें नोटोकॉर्ड, ये भी डॉर्सल है, ये क्या हो गया, वेंट्रल, वेंट्रल, और एक पेयर होता है, पेयर्ड। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल पेयर्ड, ठीक है, और इसको कहते हैं फेरेंस जो होता है ना उसमें होता है, तो इसीलिए कहते हैं फेरेंजियल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट। तो याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ ये, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल, ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, गिल स्लिट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स कह सकते हैं, फेरिंग्स में होता है तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, तो अंडरस्टूड है, ये कैसे हैं, याद रखना है, वेंट्रल, कैसा होगा ये, वेंट्रल, ये लीजिए इस तरह से। तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ये क्या होते हैं, एक चीज याद रखेंगे, जिस तरह यहां पे देखे थे लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट। ठीक है, इसमें यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होगा, परम ना, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, लिप्स, मैमल्स। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या, इसको हम ऐसे बांट देंगे, ये कि एक्वेटिक गिल स्लिट, गिल्स सुने हैं, गिल्स कहां होता है, फिश में होता है ना, देखते हैं फिश में गिल्स होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स। एक्वेटिक जो भी एनिमल है उसमें गिल्स देखते हैं, गिल्स। तो वो क्या है, एक्चुअली में देखेंगे कि जो भी एक्वेटिक, यहां लिख रहे हैं, जो भी एक्वेटिक कॉर्डेट है, कॉर्डेट्स, ठीक है, एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, तो एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, ये तो एक्वेटिक कॉर्डेट कौन है, ठीक है, तो एक्वेटिक कॉर्डेट इज, कह सकते हैं ये दोनों का दोनों लोअर कॉर्डेट्स, और इसमें क्या हो गया, पाइसेस केवल। ठीक है, एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, मतलब यहां पर लिख दे रहे हैं कौन सा, लोअर कॉर्डेट्स, तो हम सीधे लिखी दे रहे हैं, यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, और एक क्या, पाइसेस, हायर कॉर्डेट्स में ये पाइसेस आएगा जो, वो भी। तो इन एक्वेटिक कॉर्डेट्स में क्या होता है, इनमें, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होगा, लार्वा में भी होगा और अडल्ट में भी होगा, मतलब एम्ब्रियो में भी होगा और अडल्ट में भी होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक्वेटिक कॉर्डेट्स में ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये क्या हो गया, थ्रू आउट लाइफ रहेगा, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, पूरे लाइफ रहेगा। थ्रू आउट लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियो में भी रहेगा और कहां पर, अडल्ट में भी रहेगा। ठीक है, दोनों में रहेगा, थ्रू आउट लाइफ रहेगा। और ये क्या हुआ कि थ्रू आउट लाइफ है, ठीक है, एक्वेटिक कॉर्डेट्स में देखेंगे थ्रू आउट लाइफ रहता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं गिल्स कहते हैं उसको, थ्रू आउट लाइफ,
ठीक है, थ्रू आउट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ गिल्स। लेकिन उसी तरह यहां पर देखते हैं एक्वेटिक नहीं, कौन सा, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स है, तो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में, तो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में देखें जैसे पाइसेस हो गया ना, आप कह सकते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब, ठीक है। तो इनमें क्या देखेंगे, ठीक है, इनमें क्या देखते हैं कि इसमें थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगा, सिर्फ एम्ब्रियो में रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा। अडल्ट में क्या होता है, ये लंग्स में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एक्वेटिक अगर कॉर्डेट्स है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये दिस फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, थ्रू आउट लाइफ होता है, थ्रू आउट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गिल्स के फॉर्म में। और ये गिल्स क्या में हेल्प करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो थ्रू आउट लाइफ है इन द फॉर्म ऑफ गिल्स एंड दिस गिल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ये कहां से कहां तक, तो एम्ब्रियो में भी है और अडल्ट में भी है, ठीक है, ये, ठीक है। यहां देखते हैं टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स है, तो ये क्या हो गया, थ्रू आउट लाइफ नहीं है, ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ नहीं है। ये कब है, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं एम्ब्रियो में है, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाता है क्या में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इनमें रिप्लेस्ड बाय लंग्स, गिल्स जो है ना फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दे आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, लंग्स। और यहां पर लंग्स क्या होगा, ये दिस एक्ट्स एज, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं ऐसे कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है, एम्ब्रियो मींस एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, एम्ब्रियो लिख दे रहे हैं, अपन अंडरस्टूड है। तो एम्ब्रियो में अगर देखेंगे और एक अडल्ट में, ठीक है, अडल्ट में, तो एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, लेकिन बाद में क्या होगा, रिप्लेस्ड बाय लंग्स। ये क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है क्या में, इट इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स। तो ये ध्यान देना है कि एम्ब्रियो में अडल्ट दोनों में होगा, इसमें एम्ब्रियो में बस होगा, अडल्ट में नहीं होगा, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स। तो देख रहे हैं क्या कि देयर दीज आर थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट देख रहे हैं, तीन है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल याद रखिएगा, डोर्सल, और ये क्या है, ये वेंट्रल, ठीक है, ये, और ये पेयर्ड होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये ट्यूबुलर, हॉलो, इस तरह ये क्या करते हैं सारे, ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों और तीनों कोई भी कॉर्डेट में होना चाहिए, नोटोकॉर्ड तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट थ्री कॉर्डेट कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक नोट करके याद रखिएगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल कहते हैं इसको, पोस्ट एनल टेल, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ज्यादातर कॉर्डेट्स में क्या होता है, एक प्रेजेंस ऑफ क्या, पोस्ट एनल टेल, ये भी होता है, ठीक है, पोस्ट एनल टेल, नाम से लग रहा है एनस के बाद जो टेल है वो, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको क्या, इट इज द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। फंडामेंटल तो तीन है, तीन के बाद चौथा इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टर अगर मानना है तो कौन सा है, दैट इज यही है, ठीक है। तो फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ क्या, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सभी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये सभी में प्रेजेंट नहीं है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो कहते हैं ना, तीन ही है, ठीक है, यूनिवर्सल,
सभी जगह पाया जाएगा वो तीनों। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये सभी में नहीं पाए जाते कोऑर्डिनेट में, इसीलिए फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है लेकिन नॉट फंडामेंटल कैरेक्टर, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज फंडामेंटल कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट में पाया जाता है ना, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ पोस्ट टर्मिनल टेल इन मोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट is fourth coordinate character and it is not fundamental, it is not a fundamental characters। habit and habitat देख रहे थे। ठीक है, तो habit and habitat, ठीक है, we will see habit and habitat। ठीक है, तो habit and habitat देखेंगे। ठीक है, तो ये habit कैसा है, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, they are फ्री लिविंग। ठीक है, तो ये habit and habitat में कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्री लिविंग, दे आर फ्री लिविंग। ठीक है, पहला। और दूसरा कह सकते हैं कि फ्री लिविंग तो है ही, ये कहां पर पाए जाएंगे, हैबिटेट। तो हैबिटेट कह सकते हैं ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, जैसे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स है ना। ठीक है, तो ये पानी, पाइसेस क्या होते हैं, एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ठीक है, और हवा में भी तो हो सकते हैं कुछ बर्ड्स, तो एरियल। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो दिस इज हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला हम देख रहे हैं कि हैबिट एंड हैबिटेट, उसी तरह फिर हैबिट एंड हैबिटेट के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो देखते हैं बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बॉडी का अगर ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, ठीक है, बॉडी का क्या देखेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा लेवल, ऑर्गेन सिस्टम होता है, तो इट इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, फिर देखेंगे सिमेट्री, ये लीजिए सिमेट्री। ठीक है, तो जितने भी हैं पाइसेस एंड कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, सबका सिमेट्री कैसा होगा, तो सिमेट्री इज बाइलैटरल सिमेट्रिकल, सब बाइलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसा होगा, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बॉडी, इसके बाद देखते हैं बॉडी। तो बॉडी जो देखेंगे कैसा होगा, बॉडी मतलब क्या हुआ, जर्म लेयर। तो जर्म लेयर कैसा होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा इसमें सेगमेंटेशन हम पढ़े थे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो कैसा था, इंटरनल ना। ठीक है, तो कह सकते हैं बॉडी, बॉडी इट इज, ठीक है, इट इज इंटरनली सेगमेंटेड, अंदर से सेगमेंटेड होते हैं, इट इज इंटरनली सेगमेंटेड। मतलब इट शोज कैसा मेटामेरिज्म, एक्सटर्नल की इंटरनल, तो इंटरनल मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये कैसा मेटामेरिज्म शो कर रहा है, इंटरनल मेटामेरिज्म इसमें होता है। ठीक है, अब ये इंटरनल मेटामेरिज्म होता है, मतलब कि सेगमेंटेशन कहां पर होगा, बताए थे अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो होगा इंटरनल मेटामेरिज्म किसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, ये एम्ब्रियो देख रहे हैं ना, मतलब कि एम्ब्रियोनिक में और अडल्ट में। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, जो भी मसल्स होते हैं ना, एब्डोमिनल मसल्स वगैरह, तो मसल्स का अरेंजमेंट जो देखते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या हुआ, सेगमेंटेशन होता है। लेकिन अडल्ट में देखेंगे तो अडल्ट में क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्री। ठीक है, ये जो वर्टिब्री होता है हर एक, जैसे है देख रहे हैं हर एक में होता है वर्टिब्री, एंड रिब्स। ठीक है, अब ये रिब्स देख रहे हैं, यहाँ भी है सभी जगह ना। तो अरेंजमेंट ऑफ, याद रखना है, मसल्स इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ मसल्स इन कहां, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एंड वर्टिब्री एंड रिब्स इन अडल्ट।
ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो बॉडी क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दिखाई देता है, इंटरनल सेगमेंटेशन इन मसल्स और इसमें वर्टिब्री एंड रिब्स में। तो बॉडी ट्रिपोलोब्लास्टिक है, इट इज इंटरनली सेगमेंटेड। नेक्स्ट देखेंगे सीलोम। ठीक है, तो सीलोम देखते हैं, सीलोम। तो सीलोम कैसा होगा, ये सीलोम। ठीक है, तो सीलोम जो देखेंगे एंट्रोसील कैसा होगा, यही लिख दे रहे हैं, एंट्रोसील। तो एंट्रोसीलोमेट होगा एनिमल। ठीक है, सीलोम के बाद तो एंट्रोसीलोम है, एंट्रोसील होता है इसमें, कैसा सील होता है, एंट्रोसील। ठीक है, इसके बाद सीलोम के बाद क्या देखेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कह सकते हैं, और आप इसको क्या एलिमेंट्री कनाल भी कर सकते हैं, एसी। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब एलिमेंट्री कनाल, एसी मतलब एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल कैसा होगा, ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल यू कैन से इसमें कैसा होगा, तो इट इज, लिख दे रहे पूरा, और एलिमेंट्री कनाल, न्यूट्रिशन को हम एलिमेंट्री कनाल भी लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री कनाल कैसा हुआ, ये तो एलिमेंट्री कनाल इसमें कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये कैसा होता है एलिमेंट्री कनाल, इट इज कंप्लीट। कैसा होता है, कंप्लीट। माउथ एनस दोनों ओपनिंग्स होते हैं। और इसमें डाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट तो होगा ही होगा। ठीक है, एंड डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो देखेंगे, ठीक है, तो रेस्पिरेशन इनमें कैसे होगा, तो रेस्पिरेशन जो देखते हैं, तो ये क्या होते हैं, जैसे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, कुछ एक्वेटिक फॉर्म है, कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, दोनों। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स है, कुछ टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये देखिए जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, कुछ क्या है, एक्वेटिक फॉर्म्स है। ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म्स। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है, यही है ना, दो फॉर्म्स। ठीक है, तो कुछ पानी में पाए जाते हैं और कुछ जो है लैंड पर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं। तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स से होगा। ठीक है, तो एक्वेटिक फॉर्म्स में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, दैट इज गिल्स। तो इनमें होता है गिल्स। ठीक है, और जो ये हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, बाई लंग्स। ठीक है, तो कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकता है, गिल्स और लंग्स। तो ये याद रखेंगे, इन एक्वेटिक फॉर्म इट इज गिल्स एंड इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म इट इज लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन मेनली क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बाय किडनी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये किडनी से होता है। ठीक है, और ये किडनी जो देखेंगे, तीन तरह का किडनी होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो किडनी तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन तरह के किडनी होंगे, एक को कहेंगे प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। तो किडनी में भी प्रोनेफ्रिक, ठीक है, मीजोनेफ्रिक, ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या कहेंगे, दिस इज मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो तीन तरह का किडनी होते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटा। तो प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय किडनी। ठीक है, और ये किडनी क्या होंगे, ये किडनी जो कह सकते हैं कि तीन तरह के होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। अब हम पढ़ेंगे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स। ठीक है, मैमल्स। तो ये याद रखेंगे, इसमें पाइसेस में, ठीक है, पढ़ेंगे कि पाइसेस जो होते हैं ना, इसमें अडल्ट पाइसेस में, इसमें एम्फीबियन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पाइसेस, एम्फीबियन वगैरह में देखेंगे इसमें, और रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं, रेप्टाइल्स में। ठीक है, और एव्स और मैमल्स जो बचे,
एव्स और मैमल्स, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इट इज मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दैट इज प्रोनेफ्रिक। किडनी जो होगा इट टेक्स प्लेस बाय किडनी, और किडनी जो होगा प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। पाइसेस, सॉरी इसमें पाइसेस एम्फीबियन, ठीक है। पाइसेस एम्फीबियन में हम क्या देखेंगे, मीजोनेफ्रिक, और मेटानेफ्रिक किसमें होगा, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या है, प्रोनेफ्रिक। तो प्रोनेफ्रिक जो है ना, अभी हम पढ़ेंगे साइक्लो टैडपोल लार्वा जो होता है ना, इसका टैडपोल लार्वा उसमें पाया जाएगा, ठीक है। प्रोनेफ्रिक टैडपोल लार्वा। साइक्लोस्टोम देखे थे, साइक्लोस्टोम अभी देखेंगे आगे। जॉलेस वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट, ठीक है। कुछ जब हम लोग पाइसेस एम्फीबियन रेप्टाइल्स मैमल्स क्या है, जॉ होते हैं, इनमें जॉलेस वर्टिब्रेट है। तो ये वाला देखेंगे कहां पर, साइक्लोस्टोम में, साइक्लोस्टोम में, जॉलेस वर्टिब्रेट में, ठीक है। इसके बाद टैडपोल लार्वा सुने हैं ना, टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा ऑफ किसका, ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग जो देखते हैं, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग ये होगा। तो याद रखेंगे पाइसेस और एम्फीबियन में क्या होगा, ये मीजोनेफ्रिक होगा। इसमें मीजोनेफ्रिक, ये मीजोनेफ्रिक कहां होगा, इसमें पाइसेस और एम्फीबियन में, ठीक है, ये दोनों में। और इसमें क्या देखेंगे, मेटानेफ्रिक, तो ये रेप्टाइल्स आ गया, एव्स और मैमल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी, इसी में देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। किडनी तो ये हो गया, अब इसी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली क्या होगा, यूरिया, ठीक है, इट इज मेनली यूरिया, ठीक है। एक्सक्रीशन के बाद हम क्या देखेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन हो गया, फिर सर्कुलेशन। क्या देखते हैं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेशन में हम क्या देखेंगे, इसमें कैसा होगा, ओपन की क्लोज्ड, तो क्लोज्ड टाइप, ठीक है। तो ये होता है क्लोज्ड टाइप, ठीक है। इट इज फाउंड इनसाइड ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन कहां पर, इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज नॉट फाउंड डिसॉल्व्ड इन, कहां पर, इन प्लाज्मा, आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स, ठीक है। और इराइथ्रोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इन प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, ठीक है। और ये आरबीसी जो देखेंगे ना, आरबीसी, ये आरबीसी देखेंगे कॉर्डेट्स में, ये कैसा होगा, ये हमेशा क्या हो गया, न्यूक्लिएटेड होता है। दिस आरबीसी इज ऑलवेज न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट मैमल्स, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां कि हमेशा न्यूक्लिएटेड, कहने का मतलब क्या होगा, न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स में कैसा होगा, ये न्यूक्लिएटेड होगा। तो न्यूक्लिएटेड कहां पर होगा, ये न्यूक्लिएटेड, तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स में। और बचा मैमल्स, तो मैमल्स एक्सेप्शन है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो मैमल्स में पूछेंगे आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो इन मैमल्स आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हालांकि कहेंगे, अभी पढ़ेंगे डिटेल एनिमल टिश्यू में, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है अर्ली स्टेज में, लेकिन बाद में डिजेनरेट हो जाता है। तो इट इज इन मैमल्स आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट, इन मैमल्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी एट मैच्योरिटी, इसीलिए नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। हालांकि ये भी पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं कैमल एंड लामा, ठीक है, CAMEL कैमल और LLA में लामा, उनमें होता है, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल एक जनरल देख रहे हैं। तो आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड इन ऑल पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स में नहीं होता है, ठीक है। दूसरा यहां पर, ठीक है। अब ये हार्ट होगा इसमें, तो हार्ट तो होगा ही होगा। तो हार्ट कैसा होगा, तो हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है। हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है। तो हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल इन पोजीशन। तो ये क्या है, वेंट्रल है ना, तो हार्ट इधर ही होता है, वेंट्रल इन पोजीशन। तो डॉर्सल नहीं,
यही क्या होगा नॉन कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में डोर्सल इन पोजिशन होता है अगर होगा हाथ तो, ठीक है। इसके बाद ब्लड फ्लो देखते हैं, ब्लड फ्लो क्या देखेंगे, ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो देखेंगे तो डोर्सल वेसल होते हैं और वेंट्रल वेसल दोनों होते हैं, ठीक है। तो ब्लड फ्लो कहेंगे दोनों होता है, कहां होता है, डोर्सल वेसल और वेंट्रल। तो ये देखिए डोर्सल वेसल है और वेंट्रल वेसल दोनों होते हैं, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ ब्लड ऐसे कर सकते हैं इन कॉर्डेट्स, द फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल वेसल इज फ्रॉम, कहां से कहां, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। अगर ये ब्लड वेसल है, ये आगे हुआ, ये पीछे, तो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, जैसे कि ये सपोज करिए कैसे है, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला, तो आगे से पीछे ऐसे ब्लड जा रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड कहेंगे कि बैकवर्ड, पीछे जा रहा है ना, तो इसको आप कह सकते हैं क्या, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, तो बैकवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन वेंट्रल वेसल में क्या हो गया, उल्टा, द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रल वेसल इज पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो यहां देखिए पीछे से आगे ऐसे आ रहा है, मतलब आगे फॉरवर्ड की तरह ना, द फ्लो ऑफ ब्लड इज आप कह सकते हैं क्या, फॉरवर्ड, ठीक है। तो द फ्लो, तो कह सकते हैं इन कॉर्डेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इज बैकवर्ड इन डोर्सल वेसल वेयर एज फॉरवर्ड इन वेंट्रल वेसल। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डोर्सल में फॉरवर्ड, उसमें बैकवर्ड, ठीक है। ये हो गया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद दैट इज एक और देखेंगे, इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम, क्या कहते हैं, पोर्टल, PORTL, पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो एक पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में। तो ये अभी याद रखेंगे, पोर्टल सिस्टम दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। डिटेल में हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद रखेंगे, ये सारे कॉर्डेट्स में होंगे, ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है, ऑल कॉर्डेट्स में होंगे। ऑल कॉर्डेट्स मतलब क्या हुआ, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स सब में होंगे, ठीक है, ऑल कॉर्डेट्स में होंगे, ठीक है। लेकिन एक और देखते हैं, इसको कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, क्या कहते हैं, रीनल, रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक मतलब क्या होता है, हिपैटिक से लीवर में होता है, तो लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। और रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, रीनल मतलब क्या होगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहां पर होगा, ये तो इट इज प्रेजेंट इन पाइसेस, तो ये ऑल कॉर्डेट्स है, मतलब क्या होगा, ये पाइसेस में है, ठीक है। एम्फीबियन, तो हम सीधे क्या करते हैं, इसको परम लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये पाइसेस में पाया जाएगा, ठीक है, और एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, ठीक है, और मैमल्स में, पूरे में, ठीक है। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम किस में पाया जाएगा, ये पाइसेस में पाया जाएगा, एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में, ठीक है। एव्स और मैमल्स में नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन दिस, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद दैट इज पोर्टल सिस्टम हो गया। अब देखेंगे क्या, नर्वस सिस्टम वगैरह, तो जनरल होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। यहां पे एक चीज और देख लें, स्केलेटल सिस्टम देख लें, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में फ्लूइड जो होता था, सीलोमिक फ्लूइड, सीडोसीलोमिक फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है वही जनरली स्केलेटल सिस्टम की तरह एक्ट करता था। यहां पर देखेंगे क्या, स्केलेटल सिस्टम जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ दैट इज टू पार्ट्स। एक को कह सकते हैं आप एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, कोई भी देख रहे हैं, तो एक्सोस्केलेटन मतलब क्या हुआ, जो बाहर है प्रेजेंट। तो एक्सोस्केलेटन क्या हो सकता है, स्केल्स हो सकता है,
ठीक है, जैसे कि पाइसेस पढ़ेंगे फिशेस, तो फिशेस के बॉडी में स्केल्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स में बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, ठीक है। उसी तरह बर्ड्स देखेंगे तो बर्ड्स में क्या होता है, फेदर्स होता है ना, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स। तो फेदर्स क्या है एक्चुअली में, इट इज एंडो एक्सोस्केलेटन, ठीक है। ये हेयर्स जो देख रहे हैं ये क्या है मैमल्स में, तो बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स इन मैमल्स। तो ये सब के सब क्या है, दीज ऑल आर एंडो एक्सोस्केलेटन। तो ये हेयर्स, तो कह सकते हैं स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स, दिस इज ऑल एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन ये सब हो सकते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन क्या का बना होगा, तो ये हो सकता है ये बोन होगा, ठीक है, और क्या हो गया एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या है, बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, तो सारे बोन्स हैं और कार्टिलेज भी है, जैसे ये इलास्टिक वाला कार्टिलेज है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्या, स्केल्स, फेदर्स एंड हेयर्स, ठीक है। और एंडोस्केलेटन क्या का बना हुआ है, एंडोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम देखेंगे वो क्या हुआ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सब जब अलग अलग देखेंगे उसमें सेंसिटिव सिस्टम, ईयर, नोज, उसी तरह। अब आगे हम देखते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज मोस्टली कैसा होगा, ये लीजिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ये दैट इज सेक्सुअल, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। इसके बाद ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होगा, सेक्स, सेक्स मतलब यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। तो मोस्टली क्या है, सब सबके सब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब क्या हुआ, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी से देख के अगर सेक्स को हम पता करें तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मींस जी सेक्सेस आर सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद फिर क्या होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, इस बात फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जनरली देखेंगे क्या होगा, जैसे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मोस्टली क्या होता है इसमें, मोस्टली हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल, ठीक है। जैसे पाइसेस देखेंगे, फिश, तो फिश में कार्टिलेज फिश होते हैं उसमें इंटरनल, बोनी फिश में एक्सटर्नल, ठीक है, इन वाटर। उसी तरह देखेंगे एम्फीबियन, तो एम्फीबियन में कुछ में इंटरनल होते हैं, कुछ में फ्रॉग में एक्सटर्नल, ठीक है। इस बार रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स में क्या होंगे, इंटरनल। तो हम कह सकते हैं मोस्टली क्या होता है, इंटरनल, मोस्टली यही, ठीक है। और फ्यू में क्या होगा, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉग वगैरह में, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखते हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होगा, तो डेवलपमेंट में मतलब क्या होगा कि लार्वा स्टेज बनता है कि नहीं बनता है। तो इसमें लार्वल स्टेज बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज कह सकते हैं इट इज डायरेक्ट, मोस्टली डायरेक्ट, ठीक है, मोस्टली आप डायरेक्ट ही कहेंगे होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट कुछ होते हैं एक दो, तो डायरेक्ट ही होगा, जो पहले लिखे हैं मतलब कि वो ज्यादा है मोस्टली फेवर, और ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट जैसे कहां पर देखेंगे, फिश वगैरह में नहीं, जैसे फ्रॉग में, तो फ्रॉग में क्या होगा, एक्सो लॉट लार्वा होता है ऑफ क्या, सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या है, ये एम्फीबियन है, इसको कहते हैं एक्सोलॉटल, ठीक है, ये एक्सोलॉट। उसी तरह टैडपोल लार्वा जो होता है, टैडपोल लार्वा कहते हैं ऑफ क्या, फ्रॉग। तो ये देख रहे हैं इसमें क्या है, इनडायरेक्ट है। तो जनरली डायरेक्ट ही होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत ही कम में है, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट। और भी एक दो चीज है उसको थोड़ा सा, ये बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर एनिमल जो है ना, जितने भी कॉर्डिएट्स हैं, जैसे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक हो कहते हैं पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल, ठीक है, और होमियोथर्मल,
होमियोथर्मल। ठीक है, तो पोइकिलोथर्मल और होमियोथर्मल। तो पोइकिलोथर्मल को क्या कहते हैं, दिस पोइकिलोथर्मल इज नोन एज, इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल और एक कोल्ड ब्लडेड। तो ये जो है ना, ये कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं एनिमल। ठीक है, और ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो ये एक चीज और याद रख सकते हैं, दिस पोइकिलोथर्मल का एक और नाम है, इसी को कहते हैं एक्टोथर्मिक और इसको एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसी को क्या कह सकते हैं, एक्टोथर्मिक, ECTO, क्या कहेंगे इसको, मिटाई दे। तो दिस इज नोन एज एक्टोथर्मिक, इसी का दूसरा नाम है। तो वेरियस नाम्स हैं, तो नाम भी हम लिख ही दे रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज पोइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मल और थर्मिक। ठीक है, एक्टोथर्मिक, और ये क्या है उसी तरह एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये पोइकिलोथर्मल होते हैं, और मींस ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे। ठीक है, ये और ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट जो है ना, बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर दो तरह का हो सकते हैं, एक को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल हम कहेंगे जब भी, तो आप समझ लीजिएगा मतलब क्या हुआ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल मींस देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। इनमें क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे गर्मी आया ठंडा आया तो फ्लक्चुएट करता है, तो बॉडी टेम्परेचर does not remains constant. The temperature FLUCTUAT is fluctuates and does not remain constant. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कितना भी ठंडा हो, गर्म है, कितने भी बर्फीला जगह चले जाए, बॉडी टेम्परेचर हम लोग का 37 है ना, तो 37 ही रहेगा। तो बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स constant and does not fluctuate according to change in outer environment। ठीक है, ये तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पाइसेस, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, ये सब का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। और इसमें क्या आ जाएगा, एव्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये याद रखना है, एव्स एंड मैमल्स आर होमियोथर्मल, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और पाइसेस क्या है, दे आर पोइकिलोथर्मल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट